तो अरमान मलिक बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं। बाहर होते ही मीडिया ने उनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बिग बॉस को लेकर बहुत सारी बातें की। उन्होंने रणवीर को बिग बॉस का असली हकदार बताया। उन्होंने कहा कि रणवीर बिग बॉस ट्रॉफी के असली हकदार है और मैं चाहता हूं कि वही इस ट्रॉफी को उठाए। अगर रणवीर इस ट्रॉफी को नहीं जीते हैं तो उसके बाद इस ट्रॉफी के अगर कोई हकदार है तो वो कीतिका है। उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया और उनका रोल सबसे अहम था बिग बॉस में। अच्छा, उनसे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई सवाल किए गए, जिसमें से एक था कि पायल ने कहा था कि अरमान मलिक जब बाहर आ जाएंगे तो मैं उनसे डिवोर्स ले लूंगी और अलग हो जाऊंगी। तो उनसे पूछा गया इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि देखिए, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, उनको टीआरपी चाहिए। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारी दीवारें बहुत मजबूत है और ऊपर वाला भी अगर धरती पे आ जाए तो भी वो हमें अलग नहीं कर सकता है। अरमान मलिक से पूछा गया कि शिवानी कुमारी ने आपके बारे में कहा था, आपकी फैमिली के बारे में कहा था कि मुझे इन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है इन फ्यूचर। इसके अलावा विशाल पांडे ने कहा था कि इससे गंदी फैमिली मैंने आज तक नहीं देखी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है। तो इस पर अरमान ने कहा कि विशाल अंदर भी चमचा था और बाहर भी चमचा है। इसके अलावा उसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने विशाल के लिए कहा कि बेटा तो अपने कच्चे भी अपने बेड पर छोड़ देता होगा और वो तेरे घर वाले धोते होंगे, तुझे मेरे लेवल तक आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये थे अरमान के शब्द विशाल के लिए। जब अरमान से उनकी दो शादियों के बारे में पूछा गया तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैंने गलती की है, तो क्या अब मुझे तुम लोग फांसी लगा दोगे। उन्होंने कहा कि जो गलती मैं कर चुका हूं, मैं लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं कि तुम ये गलती कभी मत करना। जिस तरह की सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि ये दुख किसी और को भी देखना पड़े। उन्होंने कहा कि चीजें एक वक्त इतनी खराब हो गई थी कि मरने तक की नौबत आ गई थी। अरमान मलिक से जब ये पूछा गया कि क्या आपने जो विशाल पांडे को बिग बॉस के अंदर थप्पड़ मारा वो सही था या गलत, आपको क्या उस चीज के लिए गिल्टी फील होता है। उन्होंने कहा हाँ, मुझे गिल्टी फील होता है, लेकिन इस बात का कि मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा, मुझे कम से कम उसे 4-5 थप्पड़ मारने चाहिए थे। उसके अलावा उनसे उस रेप केस के बारे में पूछा गया जो उन पर 2019 में लगा था। आपको बता दें 2019 में उन पर एक रेप केस लगा था। उनकी नौकर आपको बता दें 2019 में उन पे एक रेप केस का आरोप लगा था, वो भी 12 साल की बच्ची का, जो उनके घर में काम करती थी और उनके बच्चों का देखरेख करती थी। इसके बाद उन पे एफआईआर दर्ज हुई और 2 दिन के लिए कहा जाता है वो जेल भी गए थे। इस पर अरमान का कहना है कि ये फैसला कोर्ट करेगी और जो भी फैसला होगा वो आप लोग को पता लग जाएगा।